नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस खास दिन पर। सबसे पहले तो हमको खूबसूरत से अल्फाज लेकर शुरुआत करते हैं आज के शाम की कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आप समझ ही गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। आज पूरा देश, पूरा भारतवर्ष कारगिल विजय दिवस मना रहा है। आज ही के दिन यानी कि 26 जुलाई 1999 में कारगिल पर तिरंगा लहराया गया था। 2 महीने लगातार चले इस भीषण युद्ध में हमारे ढेरों जवान शहीद हुए थे। उन्हीं जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके शौर्य और पराक्रम को जीवित रखने के लिए तब से लेकर आज तक हर 26 तारीख को, हर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस संध्या में, जिसमें कि हम आज के दिन कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका तो हम बहुत ही स्वागत करते हैं, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं वो www.facebook.com हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसे ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और हमारे साथ साथ आप भी आज देशभक्ति के गीतों में सराबोर हो सकते हैं। मैं परिचय करा दूं उनका, जो कि आज की इस शाम को बहुत ही खूबसूरत अंजाम देने वाले हैं, याद करके उन सारे शहीदों को जिन्होंने हंसते हंसते वतन पे अपनी जान कुर्बान कर दी। हमारे शहर के मशहूर मारूफ गज़ल गायक और बहुत सारी विधाओं में पारंगत कमाल खान जी हमारे बीच में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं। कीबोर्ड पर आप देख रहे होंगे कि हमारे लखनऊ शहर के ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भी आपने अपनी उंगलियों के जादू से पूरी दुनिया को, संगीत जगत को मदहोश कर रखा है। नवीन वर्मा जी हैं। साथ साथ बता दूं कि ये खुद में एक बहुत अच्छे सिंगर आर्टिस्ट है, तो आपके भी हम आवाज़ में ज़रूर कुछ सुनेंगे। तो सबसे पहले हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम कमाल जी से दरख्वास्त करेंगे कि आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत हकीकत फिल्म के उस गाने से करें जो कि जिसका कि शब्द शब्द कैफी आजमी साहब ने बिल्कुल, मुझे लगता है कि शहीदों के लहू में डुबो कर लिखा था कि किस तरह से उन्होंने अपनी जान इस देश के लिए कुर्बान कर दी। मदन मोहन साहब का संगीत है और 1964 में ये फिल्म आई थी। कर चले हम फिदा जानो ता साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ हम नहीं, सर हिमालय न हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों।
धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने मुंह से ज़मीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छोड़ पाए न सीता का दामन कोई। राम ही हो तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या बात है कमाल जी, बहुत खूबसूरत आवाज रफी साहब जी ने अपनी आवाज के जरिए इस गाने में जान प्राण फूंक दिए थे। और जब ये गाना आता है तो मुझे कुछ शब्द जरूर याद आते हैं। मैं अपने दोस्तों से भी साझा करूंगी कि शहीदों की शहादत का अभी इतिहास जिंदा है, शहीदों की शहादत का अभी इतिहास जिंदा है। वतन का कर्ज है मुझ पर, ये एहसास जिंदा है। जब तक रगों में है लहू का एक भी कतरा, सरहद की हिफाजत की तब तक आज जिंदा है, तब तक आज जिंदा है। हर एक शहीद के दिल में ये जज्बा था जब कि वो जो ये मिशन विजय लेकर चला था, और आज से 22 वर्ष पहले कारगिल पर जब तिरंगा लहराया गया था। एक बार फिर से आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं इस सांस्कृतिक संध्या में। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा वीर गाथा शीर्षक दिया गया है इस कार्यक्रम को, जिसके माध्यम से हम आज कारगिल विजय दिवस को यहाँ पर मना रहे हैं। इससे पहले कि हम एक बार फिर से कारगिल दिवस को याद करें, मैं बता दूं कि हम सब लखनऊ की सरजमी पे बैठे हैं और हमारे लखनऊ के भी 3 वीर शहीद हुए थे इस कारगिल के युद्ध में। लगभग 2 महीने ये लड़ाई लंबी चली और 2 लाख से ज़्यादा सैनिकों को भेजा गया था इस युद्ध के लिए, और जिसमें कि मैं बता दूं कि करीब 550 सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और 1400 के करीब घायल हुए, तब जाके कहीं हमारे तिरंगे को अपना मुकाम मिला था। और वीर गाथा कार्यक्रम में आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए हम फिर से कमाल जी की ओर रुख करेंगे। और कमाल जी, शफक सानी चिश्ती जी का लिखा हुआ ये खूबसूरत सा गीत जिसके बोल है तुझ पर है प्यारे वतन, सब कुछ लुटा सकते हैं हम, आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आज के इस दिन को खूबसूरत से अंजाम दें और जो हमारे शहीद थे जिन्होंने कारगिल पर अपने प्राण लुटाए थे, उनके दिल के जज्बात हमारे दर्शकों तक, हमारे दोस्तों तक पहुँचाएं। तुझ पे प्यारे वतन, तुझ पे प्यारे वतन, सब कुछ लुटा सकते हैं हम। दिल तो दिल है, जान की बाजी लगा सकते हैं हम। तुझ पे प्यारे वतन, तुझ पे प्यारे वतन, तुझ पे प्यारे वतन, तुझ पे प्यारे वतन, सब कुछ लुटा सकते हैं हम। दिल तो दिल है, जान की बाजी लगा सकते हैं हम। तुझ पे प्यारे वतन, तुझ पे प्यारे वतन।
पड़ जाए तो सुन लो ए वतन के दुश्मनों, वक्त पड़ जाए तो सुन लो ए वतन के दुश्मनों, तुम हो किस गिनती में दुनिया को हिला सकते हैं हम, तुझ पे प्यारे वतन, तुझ पे प्यारे वतन, सब कुछ लुटा सकते हैं हम, दिल तो दिल है जान की बाजी लगा सकते हैं हम, तुझ पे प्यारे वतन, तुझ पे प्यारे वतन। है हमारे दिल में दर्द कौम की ताबिंदगी, है हमारे दिल में दर्द कौम की ताबिंदगी, जर्रे जर्रे को वतन के जगमगा सकते हैं हम, तुझ पे प्यारे वतन, तुझ पे प्यारे वतन, सब कुछ लुटा सकते हैं हम, दिल तो दिल है जान की बाजी लगा सकते हैं हम, तुझ पे प्यारे वतन, तुझ पे प्यारे वतन। क्या डराएंगी किसी की धमकियां हमको शपथ, क्या डराएंगी किसी की धमकियां हमको शपथ, तुम हो किस गिनती में दुनिया को हिला सकते हैं हम, तुझ पे प्यारे वतन, तुझ पे प्यारे वतन, सब कुछ लुटा सकते हैं हम, दिल तो दिल है जान की बाजी लगा सकते हैं हम, तुझ पे प्यारे वतन, तुझ पे प्यारे वतन। भारत माता की जय। क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और कमाल जी ने जो ये बहुत खूबसूरत सी नज़्म है तो गजल है तो गजल जो दी मुझे, मतलब एक वो बात याद आई कि जो जवान, जो सेना पे जो जवान रहते हैं, वो आजकल के नौजवानों को क्या संदेश देते हैं कि क्यों मरते हो, क्यों मरते हो बेरहम सनम के लिए, क्यों मरते हो बेरहम सनम के लिए, दुपट्टा भी ना देगी कफन के लिए, मरना ही है तो मरो वतन के लिए, मरना ही है तो मरो वतन के लिए, कम से कम तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। वाह क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे बीच में यश भारती जैसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कमाल खान जी हम सब के बीच बैठे हैं, और इतनी खूबसूरत और दिलकश आवाज़ में आज के इस जो हमारी सांस्कृतिक संध्या है वीर गाथा, उसको एक सुंदर सा रूप दे रहे हैं। मैं बता दूं कि हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा सामाजिक सभी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है और उसको एक साकार रूप देने के लिए समर्पित है, चाहे वो संस्कृति का माध्यम हो, चाहे चिकित्सा जगत हो, चाहे साहित्य हो, या कोई भी ऐसी गतिविधि जो कि सीधे हमारे समाज से सरोकार रखती है, हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा समर्पित है। जैसा कि हेल्प यू नाम ही इंगित करता है, हेल्प यू का मतलब हमेशा दूसरों के लिए, मतलब नॉट मी बट यू, ये ऐसा मोटो है आपका। तो और जो इसके न्यासी है श्री हर्षवर्धन अग्रवाल जी, गोपाल दास नीरज जी का नाम सबने सुना होगा, उन्होंने हर्ष जी के लिए कहा था कि आपका तो नाम ही हर्षवर्धन है, और हेल्प यू यानी कि दूसरों की मदद करके आपको जो खुशियाँ मिलती हैं वो आपके नाम को एक खूबसूरत सा अंजाम देती हैं। आज के दिन मैं बता दूं कि आज कारगिल विजय दिवस है। हर्षवर्धन अग्रवाल जी ने और रूपन अग्रवाल जी ने उन सारे शहीदों को नमन किया, और साथ ही साथ इस सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है जो हम सब के बीच में, हम सब के समक्ष है।
हर्ष जी का कहना है कि हम इस वर्ष आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, जिसे कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव का नाम दिया, जो लगातार पिछले वर्ष से लेकर अगले वर्ष तक हम मनाएंगे, क्योंकि आज़ादी हमें बहुत सैकड़ों साल की गुलामी के बाद मिली थी। और इस गुलामी के जो हमारा समय था उसमें हमने बहुत लोगों की शहादत बर्दाश्त की। कई ऐसे भी वीर जवान थे जिन्होंने फांसी के फंदे पर हंसते हंसते अपने प्राण गंवा दिए थे। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को महात्मा गांधी दांडी यात्रा की शुरुआत से आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। उसी की श्रृंखला में आज हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। और जब कमाल जी बैठे हैं और गीत संगीत की बात ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। मुझे उपकार फिल्म का, जो कि 1967 में आई थी, वो गीत याद आ रहा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। बहुत ही अच्छा और बहुत खूबसूरत ये गीत है। कल्याण जी आनंद जी ने इसका संगीत दिया है और गीतकार हैं गुलशन पावरा जी। तो कमाल जी आपकी ओर रुख करेंगे और इस गाने की दरख्वास्त हम करेंगे कि आज इस खास मौके पर अपनी आवाज में मैं आपकी बात को काट के थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कुछ, बिल्कुल बिल्कुल श्योर, इससे दूसरा गाना गाऊंगा, फिर उसके बाद मैं ये भी सुनाऊंगा। जरूर जरूर। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है वीरों का कहना। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश का दुनिया का कहना। यह चौड़ी छाती वीरों की, यह बोली शक्लें हीरों की। यह गाते हैं रांझे, यह गाते हैं रांझे मस्ती में। यह गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती में झूमे बस्ती में। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। पेड़ों पे बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की। यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन बस्ती में। यहाँ हंसता है सावन गर्दों में, खिलती है कलियां बालों में। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश का दुनिया का कहना। कहीं दो जवानों का, कहीं दंगल शोक जवानों का, या कहीं तीर कमानों का। या नित नित मेले, या नित नित मेले लगते हैं, लाशें बजते हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश दुनिया का कहना। ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश दुनिया का कहना। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश दुनिया का कहना।
धन्यवाद, बहुत-बहुत 1957 में ये फिल्म आई थी नया दौर। थोड़ा सा ये गाना कोरस का भी था, हाँ। इसलिए वो कोरस का पोर्शन जो है थोड़ा जी जी हल्का लग रहा था। कोई नहीं। चलिए। कोरस हमारे जितने दर्शक हैं वो हमारे साथ वो जुड़े कर रहे होंगे। वो सब अपनी जगह बैठ के कोरस जरूर बिल्कुल, इसका साथ बिल्कुल। दे रहे होंगे। साहिर लुधियानवी साहब ने ये गीत लिखा था और ओपी नैयर साहब ने इसको संगीतबद्ध किया था। मोहम्मद रफी जी ने बहुत खूबसूरत आवाज में इसको गाया था। आज भी ये गीत उतनी खुशी से गाया बजाया जाता है और ये जवानों के लिए गाया गया था, देश के जवानों के लिए। और आज भी बता दूं तो चुटीले अंदाज में कि कोई भी हमारे यहाँ की जो शादी है शादी उसकी होती है। बारात हाँ। इस गीत के बिना इसी जो है गीत के बिना अधूरी रहती है। अधूरी रहती है। तो आप सब जो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं चाहूंगी कि कमाल जी के लिए जोरदार तालियां अपनी Thank you. जगह धन्यवाद। से जरूर बजा दें। धन्यवाद। नवीन जी हमारे बीच में है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि एक बहुत अच्छे कीबोर्डिस्ट होने के साथ साथ आप एक बहुत ही अच्छी सिंगर आर्टिस्ट हैं। मैं इनसे फरमाइश करूंगी कि कुछ नए गाने हमारे देशभक्ति से जुड़े हुए आज के इस खास कार्यक्रम के लिए जरूर गाएं। अगर जो हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ मनोज मुंतशिर साहब आजकल बॉलीवुड का एक बहुत जाना पहचाना नाम है। अमेठी के जो से आप वो बॉलीवुड पहुंचे हैं और हमारी यूपी का नाम बहुत बुलंदियों तक ले गए। मेरा शहर भी बदल गई है। हाँ बिल्कुल, आपके गौरीगंज के हैं जी, मेरे ख्याल से। मैं रायबरेली का रहने वाला जी जी, तो उन्होंने लिखा है ये गाना फिल्म केसरी का, जो कि एकदम नेशनल एंथम जैसा हो गया आज के युवाओं के लिए, तेरी मिट्टी में मिल जावा। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगी कि उस गीत को गाकर आज की सांस्कृतिक संध्या को एक सुंदर सा अंजाम दें। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी रंग सजा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। हो मेरी जमीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून बहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो 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 सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। हो बदनामे मेरे बदनामे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी उस्मत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
ओ हीर मेरी तो हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं पढ़ता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है। फिर मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत बहुत खूब नवीन जी, बहुत बढ़िया। कमाल है कि आज जो उस दौर से लेकर आज तक हमेशा हम अपने शहीदों को और जवानों को नमन करते हैं। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि है नमन उनको जो यशिकाए को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए, और है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय है, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी जवानों को, शहीदों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने कि कारगिल पर तिरंगा लहरा कर ही दम लिया था। इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा हेल्प यू ट्रस्ट के बारे में आपसे मैं कुछ साझा करना चाहूँगी। वैसे तो हम सब मिलते ही रहते हैं और हेल्प यू के ढेर सारे कार्यक्रम जो कि संचालित होते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के वो चंद अल्फाज जिनको कि इस ट्रस्ट ने अपने आत्मसात किया और कार्यक्रम को और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आधार बनाया कि आहा वही उधार है, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। जी हाँ, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की इन पंक्तियों से प्रेरणा पाके हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना 28 अप्रैल 2012 को की गई थी। अपनी आत्मीयता के अंतःकरण का आयतन विस्तृत करते हुए हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने लगभग पिछले 10 वर्षों में अपने स्वयं के संसाधनों से राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक उन्नयन, साहित्य एवं साहित्यकारों के प्रोत्साहन के लिए लगातार गतिशीलता प्राप्त की। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट लखनऊ, उत्तर प्रदेश में वृद्धाश्रम, अनाथालय, भगवद गीता सेंटर और अन्य जनहित की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रयत्नशील है। और आज इसी ट्रस्ट के अंतर्गत हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज के दिन हम कारगिल विजय दिवस को यहाँ पर इस सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से मना रहे हैं। एक बार फिर से रुख करेंगे नवीन जी की ओर, और जब नए गानों की बात आई है तो थोड़ा सा 2 कदम हम एक दो दशक पीछे चलते हैं। मुझे सरफरोश का वो गीत याद आ रहा है, जिंदगी मौत ना बन जाए, जतिन ललित जी ने संगीत दिया था। तो हम गुजारिश करेंगे कि जवानों की जो आत्मा की आवाज है वो दर्शकों तक पहुंचाए। जिंदगी मौत न बन जाए, संभालो
मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। एक तरफ प्यार है, चाहत है, वफादारी है, एक तरफ देश में एक तरफ देश में धोखा है, गद्दारी है, बस्तियां सहने हुई सहम चमन सारा है, गम में क्यों डूबा हुआ आज सब नजारा है, आग पानी की जगह अब्र जो बरसाएंगे, लहलहाते हुए सब खेत झुलस जाएंगे जाएंगे जाएंगे, हो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो यारो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। चंद सिक्कों के लिए तुम न करो काम बुरा, ना करो काम बुरा, ना करो काम बुरा, हर बुराई का सदा होता है अंजाम बुरा, होता है अंजाम बुरा, होता है अंजाम बुरा, हर बुराई का होता है अंजाम बुरा, अंजाम बुरा, अंजाम बुरा, अंजाम बुरा, जुर्म वालों की कहा उम्र बड़ी है यारो यारो, इनकी राहों में सदा मौत खड़ी है यारो यारो, जुल्म करने से सदा जुल्म ही हासिल होगा, जो न सच बात कहे वो कोई बुज़दिल होगा, सरफरोशों ने लहू देके जिसे सींचा है, ऐसे गुलशन को उजड़ने से बचा लो यारो, जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यारो, हो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यारो। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत। सोनू निगम जी और रूप कुमार राठौड़ जी ने अपने आवाज़ के जरिए इस गाने को इतना खूबसूरत रूप दिया था, और नवीन जी आपने बहुत बहुत सुंदर कोशिश की है। और वैसे मैं बता दूं कि हारमोनियम के साथ तो लोग अक्सर गाते हैं, लेकिन किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ गाना, जब रिदम और हम उस पर लिरिक्स पे और सारी चीज़ों को ध्यान दें तो बहुत मुश्किल होता है। तो आप सभी देख रहे हो तो नवीन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं ज़रूर। कमाल जी की तरफ हम फिर से रुख करते हैं और कमाल जी का पसंद का गाना हम सुनेंगे मन्ना डे की आवाज़ में। काबुली वाले फिल्म का वो गाना था, है मेरे प्यारे वतन तुझ पे दिल कुर्बान, और आपकी पुरकशिश आवाज़ में ये गाना बेहद ही खूबसूरत लगेगा। अच्छा जी थैंक यू। कोशिश करूँगा मैं जी। आपको अच्छा लगे।
शुक्रिया सलिल और सबसे चौधरी। बड़ी चीज़ तो ये है कि ये गाने जो हम लोग गा रहे हैं शहीदों के लिए, जी जी इनके अंदर वो फील होना चाहिए, बिल्कुल, वो बिल्कुल। उनके शहीदों के प्रति वो भाव होने चाहिए, गायकी में भी और जी अंदाज में भी, कि बिल्कुल पूरा उनको नमन है हमारा। नमन है। और हर कोई अपनी तरह से श्रद्धांजलि देता है, याद करता है। कहीं भाषण दिए जाते हैं तो कहीं रैलीज होती है, लेकिन कलाकारों के पास एक जरिया होता है जो बस अपनी हम लोग तो कला के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि कला के देते हैं। माध्यम से ही लोगों को खुश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कारगिल विजय दिवस पे ये हेल्प यू ट्रस्ट ने हमको यहाँ पे याद किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हर्ष जी का। मैं बता दूं आपको हाँ कि जी। हेल्प यू ट्रस्ट हमेशा से कला और कलाकारों के उन्नयन के लिए उनके लगातार समृद्धि एक नए एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहते हैं। जी एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहते हैं। बिल्कुल तो साहित्य, संस्कृति और समाज से जुड़े हुए जितने भी काम है उसमें सहयोग में बहुत आगे आगे हैं। आगे हैं। तो हम ये खूबसूरत सा गीत आपसे सुनेंगे। और जैसा कि मैं बता दूं इससे पहले कि हमारे टेक्निकल अरेंजमेंट्स हो जाए, कि हमारी भारत सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत, जबकि हम अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं, हर घर तिरंगा की थीम हर एक व्यक्ति को दी है, हर उम्र के लोगों को दी है, कि अपने घरों में हमें 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक लगातार तिरंगा फहराना है। उसके साथ अपनी एक फोटो अपलोड करनी है और सेल्फी खींच के और भी लोगों को प्रेरित करना है। तो कमाल जी यहाँ से जाने के बाद तैयारी करेंगे, 13 तारीख को अपने घरों में तिरंगा जरूर तो फहराएंगे। 13 दिन तक गाएंगे ये गाने। क्या बात है। ऐ मेरे प्यारे वतन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। झूम लूं मैं उस जुबान को जिस पे आए तेरा नाम। जितनी प्यारी सुबह तेरी, उतनी रंगी तेरी शान, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन कर कभी सीने से लगता है तू। माँ का दिल बन कर कभी सीने से लगता है तू। और कभी नन्ही सी बेटी बन के तड़पाता है तू। जितना याद आता है मुझको, उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी
आरज़ू तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। क्या बात है। Thank you. बहुत 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 खूबसूरत। सलील चौधरी जी का ये जो अमर संगीत था, मन्ना दा ने इस गाने को गा के कालजयी बना दिया। आज भी जब देश की बात होती है, खास तौर से अपने भारत देश की बात होती है, तो ये गीत बार बार याद किया जाता है। ऐ मेरी वतन की मिट्टी। हाँ थोड़ा मिक्स गाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। जब देश की बात हो रही होती है और कुर्बानी की बात हो रही होती है, और ख़ास आज जब हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं, तो वो गीत गाए बिना तो कोई भी, मुझे लगता है कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम या सांस्कृतिक संध्या अधूरी है। कि वो समय था जब ये गीत मैं बता दूं कि कवि प्रदीप जी ने लिखा है और सी रामचंद्र जी ने संगीत दिया है। 1962 में जब चीनी आक्रमण के समय हमारे भारतीय शहीद हुए थे, तो इस गीत को उन सैनिकों को समर्पित किया था और कवि प्रदीप जी ने अपनी कलम से लिखा था। इस गाने की खास बात यह है कि भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने, जो हम सब जिन्हें प्यार से लता दीदी कहते हैं और जिनको अभी संगीत जगत में पूरे देश ने खोया है, और उनकी याद में हेल्प यू चैरिटेबल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था। उन्हीं लता दीदी ने जब इस गाने को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समक्ष गाया था, तो ऐसा कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी की भी आंखों में आंसू आ गए थे। तो आज जब हमारे बीच इतने उम्दा, इतने बेहतरीन गायक कलाकार बैठे हैं, कमाल जी हैं और उनका साथ नवीन जी दे रहे हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि इस खास मौके पर आज उन शहीदों को याद कर लें, ऐ मेरे वतन के लोगों के माध्यम से। और ये बहुत खूबसूरत गीत गाया है लता जी ने। जी, इसका बहुत बहुत खूबसूरत। सोल, बहुत फील है इसमें। जी जी। मैं बता दूं कि 1962 के बाद जो गणतंत्र दिवस पड़ा था, तो नई दिल्ली में उस अवसर पे गाया गया था और लोग, जितने लोग वहाँ बैठे थे, वो सब रोने लगे थे। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो।
आशिकवानी। संगीन पे धर कर माता सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भरो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। धन्य जवान वो अपने थे, धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा। कोई गोरखा कोई मदरासी, कोई गोरखा कोई मदरासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठा के 10-10 मार गिराया। होश गवा के जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वे दीवाने,
क्या लोग थे वो अभिमानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद। क्या बहुत खूबसूरत थे। धन्य जवान वो अपने और धन्य थी उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और उसी कुर्बानी को याद करने के लिए आज हम सब हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस सांस्कृतिक संध्या वीर गाथा में इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को खत्म करें, हमारा झंडा, हम झंडे की बात करें, जैसा कि मैंने अभी इस गीत से पहले बताया था कि हमारे भारत सरकार की ये मुहिम है कि हर झंडा, हर घर झंडा फहरेगा इस वर्ष, क्योंकि हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारा झंडा सिर्फ इसलिए नहीं फहराता क्योंकि हवा चलती है या हवा उसको फहराने का संदेश देती है, या हर उस सैनिक की आखिरी सांस तक फहराता है जो उसकी रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है। एक माँ अपना बेटा, एक बहन अपना भाई, एक पिता अपना बेटा, और एक दोस्त अपना दोस्त उसने किसी ने खो दिया है, हम उसे कभी वापस नहीं बुला सकते, लेकिन हम निश्चित रूप से उनके साथ खड़े हो सकते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम सब लखनऊ शहर में बैठे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कैप्टन मनोज पांडे जी को हम आज के दिन याद करते हैं। हमारे लखनऊ शहर का ही गौरव थे। केवलानंद जी थे, सुनील जंग जी थे, जिन्होंने कि हंसते हंसते कारगिल के इस युद्ध में जो 2 महीने तक चला अपने प्राण गंवा दिए थे। इस आज़ाद भारत में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के हर घर तिरंगा के तहत हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आप सभी से ये अपील करता है, निवेदन करता है कि हम सब अपने अपने घरों की छत पर झंडा फहराकर देश की आन बान शान को सलामी देंगे और देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएंगे। एक राष्ट्र, एक भावना, एक पहचान। इस बार 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज घर लाएं और हर घर तिरंगे अभियान से जुड़कर सभी देशवासियों के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाएं। इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम का, इस सांस्कृतिक संध्या का आखिरी गीत गाएं, अब हम सब के साथ उस झंडा गीत को गाएं और अपने देश की गौरव गाथा हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनाएं। मैं बता दूं कि हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपने कार्यों की समीक्षा के लिए आंतरिक सलाहकार समितियां बनाई हैं, जिसमें शहर के, प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के प्रतिष्ठित और सम्मानित लोग विभिन्न समितियों में आंतरिक सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनके नाम हैं CSR डोनेशन, आर्ट एंड कल्चर, एजुकेशन, पब्लिक रिलेशन, लिटरेचर, publication, implementation and execution of welfare projects, legal affairs, medical and health, administration, media publicity and information, women welfare and empowerment, Beti Bachao, Beti Padhao and child development, senior citizen welfare, financial, event management and program implementation, sports and yoga, Swachh Bharat, environmental protection, disaster management, poverty elimination, national integration, goodwill ambassador, awareness program, agriculture and irrigation, man welfare, citizen protection, etc. तो हमारा साथ दीजिए, इस कार्यक्रम में जुड़िए और हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इन कराए गए कार्यक्रमों की सराहना पूरे
प्रदेश ही नहीं बल्कि देश राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। तो आइए वीर गाथा कार्यक्रम के आखिरी मुकाम तक चलते हैं, अपने देश का गौरवगान करते हैं, झंडा गीत के साथ समापन करते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गीतकार मोहम्मद इकबाल, 1905 में उन्होंने इसे लिखा था, जब हमारा देश परतंत्र था, आधीन था, गुलाम था। 1950 के दशक में प्रसिद्ध संगीतकार और सितार वादक पंडित रविशंकर जी ने इसे स्वरबद्ध किया था, और आज कमाल जी अपने स्वरों के माध्यम से इसे हम सब तक पहुंचाएंगे। जी जरूर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, वो गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम सारा आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिनके दम से, गुलशन है जिनके दम से, रश के जिना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। भारत माता की तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, रहे हमारा। तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा
सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। छूत सभी धर्मों का टीका, एक हुआ रंग प्यारा न्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हिंदी बीच तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, है चरखे का चित्र सवारा, मानो छत्र सुधारा, हरे रंग का संकट सारा, है ये सच्चा भाव हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, बिजली देश तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल जी और नवींद्र जी, आपने शाम को बहुत खूबसूरत अंजाम दिया। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस सांस्कृतिक संध्या जिसका शीर्षक दिया गया था वीर गाथा, उसका आज यहाँ आयोजन किया गया। खास तौर से हमने आज के दिन उन सभी अमर शहीदों को याद किया अपने गीतों के माध्यम से, जिन्होंने कारगिल की विजय में अपने प्राण गंवाए थे और घायल भी हुए थे। हम उन सबको यहाँ से नमन करते हैं। और जो संदेश है हमारी भारत सरकार का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। हम 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अपनी घरों की छत पर अपने राष्ट्र के सम्मान में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए तिरंगा लहराएंगे और ये कहेंगे कि खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो। खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ दंगा, रहने दो। लाल और हरे रंगों में मत बांटो मुझको, मेरे घर की छत पर बस एक तिरंगा रहने दो, बस एक तिरंगा रहने दो। आप सभी का दिन शुभ हो। आइए राष्ट्रभक्ति के रंग में खुद को सराबोर करें और झूम के धूम से मचाएं आज़ादी का अमृत महोत्सव। नमस्कार।